तो मथुरा को भी सजाया गया है। अब यह बात अलग है कि वह सजावट दुष्ट नहीं देख सकते, केवल भगवान के भक्त ही देख सकते हैं। ऐसे हिसाब से सजाया गया है। कैसे सजाया है? फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखत में आई। 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 देखन में आई, कान्हा देखन 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 में आई। बहुत सुंदर। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। देखन में आई, 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 कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। जब कान्हा का जन्म हुआ था, जब कान्हा का जन्म हुआ था। जन्म हो जी जन्म हुआ। जन्म हुआ था जी, जन्म हुआ था। जब कान्हा का जन्म हुआ था, जब कान्हा का जन्म हुआ था। सो गया कंस कसाई, कान्हा देखन में आई। सो गया कंस कसाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। जब कान्हा मेरा जेल से निकला, जब कान्हा मेरा जेल से निकला। जेल से निकला जी जेल से निकला। जेल से निकला जी, जेल से निकला। जब कान्हा मेरा जेल से निकला, जब कान्हा मेरा जेल से निकला। घोरे घटा लहराई, कान्हा देखन में आई। घोरे घटा लहराई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। जब कान्हा यमुना तट पहुँचा, जब कान्हा यमुना तट पहुँचा। यमुना तट पहुँचा, यमुना तट पहुँचा। यमुना तट पहुँचा, यमुना तट पहुँचा। जब कान्हा यमुना तट पहुँचा, जब कान्हा यमुना तट पहुँचा। लेती है यमुना निहारी, कान्हा देखन में आई। लेती है यमुना निहारी, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। जब कान्हा गोकुल में पहुँचा, जब कान्हा गोकुल में पहुँचा। गोकुल में पहुँचा, गोकुल में पहुँचा।
घर घर बजी है बधाई, कान्हा देखन में आई। घर घर बजी है बधाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, कान्हा देखन में आई। जब देवकी की लड़की बताई, जब देवकी की लड़की बताई, लड़की बताई जी लड़की बताई। लड़की बताई जी लड़की बताई। कहाँ तो कंस सोच रहा था कि लड़का होगा लड़का होगा लड़का होगा, और जब कंस को पता चला कि अरे बाप रे लड़की हो गई, तब क्या हुआ? जब देवकी की लड़की बताई, जब देवकी की लड़की बताई, लड़की बताई जी लड़की बताई। लड़की बताई जी लड़की बताई। जब देवकी की लड़की बताई, जब देवकी की लड़की बताई। डर गया कंस कसाई, कान्हा देखन में आई। डर गया कंस कसाई, कान्हा देखन में आई। फूलों से मथुरा सजाई, 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 कान्हा देखन में आई। प्रेम से बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जय। खलो तवान्तकृता यत्र कवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसे कृपणं वृथा, हिंसे कृपणं वृथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध में शुक्रदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया, और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कारागार में प्रकट हुए, वसुदेव जी लेकर के चले, सारे के सारे फाटक खुल गए, सारे पहरेदार अचेत हो गए। भाद्रपद का महीना जब भगवान प्रकट हुए, आप सबको बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझ सकते हैं। भाद्रपद का महीना, उसमें पवन देवता अपनी सेवा कर रहे, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही, मेघ बिल्कुल साधुओं के समान हो गए। मेघों का एक स्वभाव होता है, जैसे साधु का स्वभाव होता है ना, कि साधु आपकी बुराइयों को अपने पास ले लेते हैं और बदले में आपकी अच्छाई आपको देते हैं। ऐसे मेघों का स्वभाव है। धरती से पता नहीं कैसा कैसा जल इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसको साफ करके शुद्ध करके आपके पास देते हैं। आप जानते हैं सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? हमें लगता है कि सबसे शुद्ध जल गंगा जल होता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, इसको आकाश गंगा का जल कहते हैं। सबसे शुद्ध जल होता है, उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जा सकता है, और सबसे प्रशस्त है, जल्दी मिलता नहीं है। अगर हम लोग वर्षा के जल को साफ अगर बाहर रख दिए बर्तन में करके, थाली में करके, और ऊपर से सीधे आकाश से पानी गिरे, कहीं बीच में अवरोध न हो, वो पानी सबसे शुद्ध है। और उसको आप पचा भी नहीं सकते, भी मैं बता दूं। उसको अगर आप चाह लें कि मैं पी लूं तो पचा नहीं पाएंगे। हम लोग को आदत हो गई है प्यूरिफाइड पानी पीने की, इतना नकली घी खाने की आदत पड़ गई है कि असली घी कोई लेके चला आवे तो हमारा पेट ही खराब हो जाता है। असली चीजें पचाना आज के समय में बड़ा कठिन है। तो
पवन देवता प्रवाहित हो रहे हैं मंद स्वर में, मेघ अपनी हल्का बूंदाबांदी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जब वसुदेव जी चले हैं तो शेषनाग जी ने सोचा कि अरे मेरे प्रभु भीग जाएंगे तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा, उस साइड में सब सर जाएगा। तो वास्तव में मेरे रहते अगर मेरे प्रभु भीग जाए तो बेकार ही है। तो कारागार से लेकर के और यमुना जी के किनारे तक लेट गए और ऊपर से छत्र नहीं उधर ही लगाइए, उधर ही लगाइए, बना लिया है। अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि आज मेरे ऊपर तो बच्चा है, चलो मैं नहीं भीग रहा हूँ, समझ रहा हूँ बच्चा क्यों नहीं भीग रहा है। तो वास्तव में शेष जी छत्र पर करके तैयार है, वसुदेव जी चल रहे हैं, रात अंधेरी है और हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में वसुदेव जी चलते हैं, गिरते हैं, ठोकर लगती है, फिर संभलते हैं, फिर चलते हैं। परंतु मन में एक ही बात है कि भाई चाहे जिस प्रकार से भी हो मुझे अपने बच्चे को बचाना है। अब यहाँ देखिए भगवान की रक्षा नहीं हो रही, यहाँ पे पुत्र की रक्षा हो रही है। और जैसे तैसे करके रात अंधेरी, रात पूरा अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तैसे गिरते पड़ते वसुदेव जी यमुना जी के किनारे पहुंचे। आप सब में से कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं? आप गई हैं, बहुत सही। आपको पता है कि मथुरा से जब वृंदावन जाते हैं तो बीच में यमुना जी पड़ती है। तो आज के समय में यमुना जी का जो पाट है, जो पुल बना हुआ है, कितनी दूरी में है, कुछ अंदाजा है? जो गए उनको याद है? नहीं, लगभग आज के समय में मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा। उन दिनों पुल नहीं हुआ करते थे। वसुदेव जी महाराज अपने बच्चे को बचाने के लिए यमुना जी के जल में प्रवेश करते और यमुना जी सोचती है आज तो मेरे प्रियतम आ गए, जिनके लिए मैंने जीवन भर पूजा किया, आज मेरे वो स्वामी आ गए। तो जब तक आज मैं दर्शन नहीं करूंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगा। काफी समय के बाद किसी पत्नी का पति आ जाए परदेश से तो मन में कितनी खुशी होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। और ये तो जन्म जन्म की प्यास है, एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की प्यास है। जब से यमुना जी अस्तित्व में आई तब से उन्होंने तपस्या की है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाऊं। उसी समय उन्होंने सोच लिया। कई सारे युग बीत गए, सब कुछ खत्म हो गया, आज भगवान आए हैं तो यमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। अब वसुदेव जी यमुना जी के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करना शुरू किया यमुना जी का जल स्तर बढ़ते चला जा रहा है। तो जल घुटनों तक आया, जंघा तक आया, कमर तक आया, छाती तक आ गया। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि आज यमुना जी को हो क्या गया। वास्तव में आज यमुना जी को हो क्या गया है, आज इनका जलस्तर ऐसे बढ़ क्यों रहा है, समझ में नहीं आ रहा। छाती से गले तक, गले से नाक तक, और जब सब कुछ हो गया, एक बार जो लोग बात करें उनकी तरफ भी माइक घुमा देना, ये कैमरा घुमा देना, ताकि पता चले कितने लोग कथा सुन रहे हैं। घुमाते रहना ताकि पता चले कि कितने लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं कथा। प्रेम से वृंदावन का लाल की। इसीलिए कहते हैं बात कड़वी है परंतु जाएगी बहुत दूर तक। आप सबकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहता।
हमारे हरि मंदिर में तैयारी होती थी, आप तो मैंने एक घर से ही सब लोग तैयार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता था कैसी तैयारी, कोई भी नहीं पड़ता था, सब लोग मिलके करते थे। और हम कैसी कथा सुनने वाले हैं, सारा काम अभी याद आता है, थोड़ा पहले आ जाते तो टीका भी लगा लेते। ये सारी चीजें बाद में समझ में आती। ये क्या है? ये विडंबना है। ऐसे ही वसुदेव जी महाराज घबरा गए, जैसे आप लोग किसी गलती नहीं घबरा जाता है, ऐसे वसुदेव जी घबरा गए कि रोज, अच्छा हमको ऐसा लगता है कि उन दिनों लोग, पुल तो होते नहीं थे, नाव भी जल्दी मिलती नहीं थी, तो लोग पैदल ही चले जाते थे जमुना जी को पार। तो वसुदेव जी को अंदाजा था कि कहाँ पे कितना जल है, लेकिन आज जो जा रहे हैं नाक तक जल आ गया। सोच रहे अब न मैं बचूंगा न मेरा लाल बचेगा, घबरा गए। मन ही मन भगवान को ध्यान कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं जो रक्षा करे। भगवान समझ गए। अब यहाँ पर यमुना जी में और भगवान में आध्यात्मिक वार्ता होती। आध्यात्मिक वार्ता जो शुरू हुई, भगवान कहते यमुना जी से, देवी क्या कर रहे हो? अरे जल स्तर को अपना समेटो, मेरे बाबा घबरा रहे हैं। यमुना जी कहती है, प्रभु कैसे मैं अपनी जल स्तर नहीं, ये मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारी खुशी है। और जब आदमी बहुत ज्यादा भावावेग में बह जाता है तो क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में आता नहीं है। वही हो रहा है आज। देखिए यमुना जी कह रही है, प्रभु मैं इतना खुश हो गई हूँ, आज लगता है मैं चाहे जैसे करके अपने अंक में आपको छिपा दूं। भगवान ने कहा, देवी अभी वो समय नहीं आया, बर्दाश्त करो, थोड़ा दिन धैर्य रखिए, आपकी वह इच्छा पूरी होगी, लेकिन अभी तो मुझे जाने दो। तो यमुना जी उदास हो गई, कहा प्रभु ऐसे सूखे सूखे चले जाओ, खाली ही रह जाओगे, ऐसे सूखे सूखे चले जाओगे, कुछ भी मुझे लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, आज के लिए चरण रज ले लो। तो भगवान ने अपना चरण नीचे लटकाया है। यमुना जी ने जैसे ही चरण का स्पर्श किया, उनका जल स्तर नीचे हो गया। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गए वसुदेव जी नंद जी के यहाँ, मन में विचार कर रहे क्या कहूंगा मैं। कौन ऐसे पिता है जो अपनी पुत्री से मेरे पुत्र को बदलेंगे, और वो भी जानने के बावजूद कि पुत्री जाएगी और मार दी जाएगी। पालने के लिए कोई भी देवी दे तो मारने के लिए कोई अपनी लड़की देगा। क्या कहूंगा मैं, क्या जवाब दूंगा, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गए तो नंदराय जी रात को जाग रहे थे। मैया यशोदा ने संतान को जन्म दिया है, ये उनको पता है, लेकिन संतान कौन सी है वो उनको नहीं पता। प्रसव पीड़ा से बेहोश हो गई है, या दूसरे शब्दों में कहें बेसुध हो गई है। वसुदेव जी गए भगवान को लेकर के, नंद जी से कुछ कहे उससे पहले नंद जी ने कहा, महाराज कुछ कहने का समय नहीं है, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। और आश्चर्य बढ़ गया। भगवान को नंद जी ने लिया और ले जाकर के यशोदा जी के दूसरे भाग में सुला दिया, और लड़की को उठाया, कन्या को लिया और ला करके वसुदेव जी को दे दिया। कहा महाराज कुछ मत पूछना, कुछ मत कहना, जाओ आपकी आवश्यकता भी कारागार में है। तो वसुदेव जी चले हैं, आए कारागार में, और जैसे जैसे कारागार में आते गए वैसे वैसे दरवाजा बंद होते गए, दरवाजे बंद होते गए, ताले लगते गए।
कन्या ने जो रुदन किया है तो पहरेदार सारे जाग गए। राजा परीक्षित ने कहा कि बाबा एक बात बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है कि जब भगवान गोद में आए तो ताले खुल गए, पहरेदार अचित हो गए, दरवाजा खुल गया, और जैसे ही कन्या जीवन में आई वैसे ही ताले भी बंद हो गए, दरवाजा भी बंद हो गया, पहरेदार भी जग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या नहीं जानते हो? वास्तव में कन्या है माया, माया की प्रतीक है। तो जब जीव के जीवन में माया आती है तो अपने आप बंधन लग जाता है। अभी देखो प्रेम से हम लोग कथा सुन रहे थे ना, जैसे माया को देखा, छप्पन भोग को देखा, एकदम तैयार हो गए ना, कहाँ रखे, कहाँ सजाएं, कहाँ करें। क्या है ये? जितनी चीजें दिख रही है सब माया। और माया जब भी जीवन में आती है तो हमारे बंधन और मजबूत हो जाते हैं। फिर मोह होता है, ये मेरा नाती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा धन है। ये अच्छा जानते हम सब कुछ है। एक बात बता दूं आपको, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो कि ये हमारे कौन है, और इनसे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा यह भी आपको पता है, यह भी हमको पता है। लेकिन भगवान ने ऐसा मोह बनाया हुआ है, ऐसा मोह बनाया है कि चाह कर भी लोग कितना भी समझावे, कितना भी बतावे, लेकिन जैसे अपने बच्चे को देखते हम सब भूल जाते। ये मोह का बंधन बड़ा तगड़ा है। तो माया जब भी जीवन में आती है तो बंधन होता है, और जब भगवान गोद में आपके आएंगे तो सारे बंधन आपके खुल जाएंगे, सारे पहरेदार अचेत हो जाएंगे, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही दुरुस्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए कभी कभी परेशान हो जाते हैं। कुछ काम हमें भगवान पर भी छोड़ देना चाहिए। वसुदेव जी लेकर के आए, अब जैसे लेके आए फिर से हाथ में हथकड़ी लग गई, पाँव में बेड़ी लग गई। कंस रात भर सोया नहीं है। पहले तो छह बच्चे हुए, उसके बाद 7वां नुकसान हो गया तो पहरे में थोड़ी ढील करवा दी, और जब 8वां गर्भ सुना तो पहरा और मजबूत करवा। पहले सामान्य कारागार में बंद थे, लेकिन जब 8 भगवान आने वाले हैं तो 7 तालों के भीतर किया, मोटे मोटे ताले लगाए हुए वो कारागार है। हमारे आपके शब्दों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा है। लेकिन भगवान को जहां जाना था वहां चले गए। तो रात भर कंस सोया नहीं। जैसे ही जाके प्रतिहारी ने सूचना दी, अरे महाराज कन्या ने जन्म ले लिया, भागते हुए दौड़ते हुए। अब जो कंस को देखा है देवकी माता, तो ऐसे रो रही है, ऐसे रो रही है कि अरे भैया आपने 6 बच्चे मेरे मार दिए, 7वां गर्भ स्रावित हो गया, अभी कन्या बची हुई है, इसे तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कंस के अंदर संसार की सारी क्रूरता आ गई। कंस कहता है जब ये मरी हुई है तो बचा क्यों रही है, दे मुझे। अरे ये तो छोटी कन्या, देखो दुबली पतली सी है, क्या तुम्हारा बिगाड़ लेगी। कहता नहीं नहीं, हो सकता है विवाह करके लेके आवे, तो जो इसका दूल्हा होगा वो मुझे मार दे दो, तो मैं ऐसी कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। लड़की को पकड़ा और जैसे सारे बच्चों का पैर पकड़ा वैसे लड़की के पैर को पकड़ा, और जैसे ही घुमा के पटकने को होता है लड़की हाथ से छिटक गई, और सामने शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट होती है। मां ने कहा कि माया हतया मंग जात खलो तवांक
वनित यत्र कवा पर्व शत्रुर्मा हिंसे कृपणान वृथा। अरे दोस्त, तू मुझे मारना चाहता है? अरे तेरा शत्रु तो पहले ही प्रकट हो चुका है, मुझे मार करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं। इतना कह के विंध्य पर्वत पर गई, विंध्याचल वासिनी के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। जैसे ही यह आकाशवाणी सुनी, जल्दी जल्दी, एकदम इतना जल्दी बुद्धि बदला है कंस का। जल्दी जल्दी देवकी जी की हाथ की हथकड़ियां खुलवाई, पांव की बीड़ियां कटवाई, नंद जी की वसुदेव जी कटवाए, और उसके बाद देवकी जी के पैर को पकड़ के लगा दिया। हे बहन, बड़ी गलती हमसे हो गई, मैंने आपके बच्चे को मार दिया, परंतु देखो मेरा शत्रु आखिर आ ही गया। इतने सारे बच्चे को मैंने मारा, लेकिन मेरा शत्रु आ गया, क्या करूं? जाने दो, ये समझ लो कि तुम्हारे बच्चे को मैंने नहीं मारा, काल ने मारा। धन्य है माँ देवकी। देवकी कहती है, महाराज मैं यह जानती हूं, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदान्विता मितो ग्रंथि न पश्यन्ति भावा भावेर पृथग दृश्यं। महाराज ये शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद, ये जीव के स्वभाव है। और मैं यह भी जानती हूँ कि जो आया है उसको जाना निश्चित रूप से है। तो मैंने अपना कर्म किया, हो सकता है बच्चों ने अपने पूर्व कर्म का फल होगा, कोई बात नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी पश्चाताप नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, बाबा बड़ा आश्चर्य है, कंस जो संसार की क्रूरता का प्रतीक है, और उस कंस की बुद्धि आज इतनी शुद्ध हो गई कि वह देवकी जी के पैर पकड़ रहा है। नहीं जानते हो, वास्तव में भगवान ने जिस गर्भ से जन्म लिया है, उस गर्भ को देखने मात्र से, उस जगह को देखने मात्र से जहां भगवान प्रकट हुए। अच्छा, एक चीज कभी कभी अंदाजा लगाइए, रोज हम लोग मिलते हैं, रोज कथा करते हैं, रोज सुनते हैं, सारी बातें होती हैं। कथा मंडप से बाहर आप जाइए ना तो आपका विचार दूसरा रहेगा, और जैसे कथा मंडप के अंदर आते हैं और पूरी तरह से अगर कथा में घुस गए तो फिर आपका विचार बदल जाता है। कुछ देर के लिए लगता है कि हम सब कुछ भूल गए, कुछ याद ही नहीं है। तो इस तरह की भावनाएं होती है, और यही हाल है कि आज कंस की बुद्धि शुद्ध हो गई। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। कंस फिर गया, चाणूर के पास गया, मुष्टिक के पास गया, सल के पास गया, तोसल के पास गया। अब जो इसके मंत्री वगैरह हैं, इस प्रकार के दुष्ट बुद्धि वाले हैं, गया वहां पे, तो लोगों ने कहा, काहे इतना परेशान हो रहा? अरे आपके पास तो एक से एक बड़े असुर हैं जो सबको खत्म कर सकते हैं, इस बात की चिंता है, उस देवी की बात से परेशान हो गए, भेजो। तो कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा, और उस समय जितने ब्रजमंडल में नवजात शिशु हैं लगभग अधिकतर को मार दिया। यही कारण है कि उस समय कंस के भय से लोग अपने घर में खुशहाली भी नहीं मनाते थे। उधर सुबह हो गई, चारों तरफ शोर हो गया, भैया मैया को लाला भयो है, सब बधाई देने के लिए पहुंचे। एक और आपको आश्चर्य की चीज बताओ, ऐसा लगता है कि भगवान के प्रकट जन्म के अलावा किसी के जीवन में दूसरी कोई खुशी ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन याद रखिए, जब भगवान प्रकट हुए हैं उस समय बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई अपने बच्चे की खुशहाली नहीं मना रहा है ना, कोई नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने बच्चे को ऐसे लगा करके सीने से रखते हैं, पूछो मत, और जब भगवान की बात आती है तो थोड़ा संकुचित हो जाते हैं। सब नहीं, कुछ नहीं।
सुखदेव जी कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो भगवान की जन्म उत्सव की खुशियां मनाता है ना, उसको अपने बच्चे की आयु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में भगवान के लिए खुशियां मनाता है, भगवान के प्रकट उत्सव में खुश होता है, उसके बच्चे की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। प्रेम से कृष्ण चंद्र भगवान की। अब जो जितने लोग आ रहे हैं, भैया लाला भयो है, तेरो लाला तो बड़ा सुंदर लागे है। भगवान सबके घर में नहीं जाते, मानते तो सब लोग हैं, परंतु भगवान जाते कहां पे जानते हैं? दो के यहाँ ही जाते हैं, केवल दो के यहाँ, एक नंद और दूसरे यशोदा। अब जरा विचार कर लीजिए, नंद कौन है? जो संसार में सबको आनंद देते हैं, उनका नाम नंद। वो केवल और केवल कभी किसी के दोष को देखा ही नहीं, कोई बुरा है, भला है, अच्छा है, कैसा भी है, लेकिन उनको सभी लोग अच्छे लगते हैं, सबके सुख दुख में खड़े हैं। आधी रात को कोई नंद जी के पास पहुंच जाए, बाबा ये दिक्कत है, तुरंत खड़े हो जाए। यही कारण है, हरिवंश पुराण की कभी कथा सुनेंगे तो मैं आपको और विस्तार से भगवान कृष्ण के जन्म की बात बताऊंगा। वास्तविकता में वसुदेव जी से ज्यादा नंद जी की प्रसिद्धि है। नंद जी हमेशा दूसरे को आनंदित करते हैं, और मैया कौन है? यशोदा। हमारे आपके पास कोई चीज हो जाए ना, तो हम सोचते हैं कहीं दूसरा कोई छू न ले, कहीं मेरा पेटा मैला ना हो जाए, कहीं किसी को कोई वायरस न लग जाए। आजकल तो बड़ा चिंता इसी का, धूल न लग जाए, कीटाणु न आ जाए। मैया ने सबको यश दिया है। सखियां आ रही है, मैया तेरो लाला है, कहा नहीं बहन, मेरो लाला नहीं, तेरो लाला है। ग्वालिनी आती है, मैया तेरो लाला है, कहीं नहीं नहीं नहीं, तेरो लाला है, मेरो नहीं है। हम जो कहते हैं कि मेरा बेटा है, इसीलिए उसकी उम्र कम हो। अगर हम ये कहें कि ये भगवान का है कि नहीं, वास्तव में है भगवान के ही, तो जिनको भगवान से जोड़ देते हैं ना, विश्वास करिए उनकी उम्र हमेशा बढ़ती चली जाएगी, कब कभी होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी आता है, कभी मैया ये नहीं देखती कि ये सुंदर है कि कम सुंदर है, ये धनी है कि गरीब है ना। कोई आया, भैया लाला भयो है, अच्छा बहुत दिन बाद लाला भयो है, कछु दे दे। कल हम लोगों ने बधाई गाई थी, कछु दे दे। मैया ने कहा क्या चाहिए? कहा जो तेरे मन में हो सो दे। अब मैया ने उठा के देना शुरू किया। अच्छा, देने वाले का कभी कभी कलेजा बहुत विस्तार से दे रहे, देते देते हाथ दुख रहे हैं, कपड़े पसीने से लथपथ हो गए हैं, लेकिन मजाल है चेहरे पे जरा भी धूमिल भाव हो जाए ना, दोनों हाथों से उठा के दिए जा रही है। सोने दे रही है, चांदी दे रही है, सर्फियां दे रही है। अब उसके बाद वो भी खत्म हो गया, मांगने वाले बहुत सारे, बर्तन देने लगे। बर्तन भी जब खत्म हो गए, अब क्या दे? तो कहा महाराज अब एक काम करो, आभूषण दे रहे। अब सब लेके जा रहे। अब देख जो जा रही जरा उनकी सुनिए। जा रही है सखी रास्ते में, एक सखी कहती है, रे सखी तुम्हें काय मिला? कहती है सखी मुझे तो चांदी का कटोरा मिला। अच्छा मैं भी जा रही हूँ। वो गई, आई, क्या चाहिए? कहा माई मुझे सोने का कटोरा दे दे। अब वो सोने का लेके गई। वो गई, तुम्हें काय मिला? तो सोने का कटोरा मिला। कहा मैं इससे भी मूल्यवान लेने जाऊं। हो गई, भैया मोही कछ दे दे। अब सब देते थे तक ये क्या है, क्या दूं? तो कहा एक काम कर, तू मेरा हार लेके जा, पहना है गले में निकाल के ले जा। अब वो लेके हार देके बड़ा प्रसन्न है, अरे वाह आज तो मुझे हार मिला। तब तक दूसरी सखी आई, कहीं क्या मिला? कहा मुझे तो हार मिला। कहा मैं 9 लाख हार लेके आऊं। वो गई, सब कुछ बांट चुकी है भैया, एक 9 लाख हार बचा हुआ। 9 लाख हार समझते हैं?
जिस समय की कथा है उस समय उसका मूल्य 9 लाख का हुआ करता। तब सोचिए आज के डेट में उस समय 9 लाख मूल्य हुआ करता था। गई मैया मोए कछु दे दे, अब सब कुछ तो दे चुके, तो क्या चाहिए? कहा ये 9 लाख का हार दे दे। एक बार विचार नहीं किया, 9 लाख का हार उतारा, दे दिया, ले जा। सबसे अंत में एक सखी आई, सबसे लेट में पहुंची है, गई थी गोरस बेचने के लिए। आई, आने के बाद कहा सखी सबको देखा, लास्ट में जो 9 लाख का ले गए, तोय का मिला? मोए तो 9 लाख का हार मिला, अब तोय का मिलेगा? कुछ है ये नहीं, बच्चों नहीं, कोई ना। गई मैया मोए कछु दे दे। हाँ बहन ऐसा है, अब तो मेरे पास सब दे दिया, अब तो कुछ नहीं है। सखी की दृष्टि पड़ती है भगवान पर, कहती है मैया मोए लाला को गोदी में दे दे। पूछो, सखी ने भगवान को गोदी में लिया है। लेने के बाद ऐसा लगा कि ब्रह्मांड की सारी खुशियां उनके पास। उठाया गोदी में और कहा मैया आज तक मुझे लग रहा था कि संसार में सोना चांदी हीरा जवाहिरात सबसे प्रमुख हुए है, लेकिन जो आनंद आज मुझे लाला को गोदी में उठाए के बाद आए हैं वो आनंद कच्छ में नहीं। बाकी सखियों को कुछ नहीं बचा है, क्या है इसके पास, क्या देंगी? लेकिन जब सबने देखा कि इसने तो भगवान को गोदी में उठाया है, सबने अपने अपने गहने वापस कर दिए। भैया मुझे गहने नहीं चाहिए, ये गहने मेरे किसी काम के नहीं। एक बार लाला को गोदी में दे दे, मेरा जन्म सार्थ हो जाएगा। भगवान को उठाया है गोदी में, बड़े प्रेम से पुचकारी है, कहा भैया तू संसार की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री है, तेरे भाग्य की तुलना साक्षात कुबेर और इंद्र से भी नहीं की जा सकती। जो तीनों लोग के स्वामी हैं वो तुम्हारे गोद में खेल रहे हैं, वास्तव में उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो सकता है। बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सारी बधाइयां गाई, सब अपना सुख और दुख सब भूल गए, सब ने मैया के दरवाजे को घेर लिया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ। गोप ग्वाले बड़े बूढ़े सबने नंद जी के दरवाजे को, कोई घर पे जाता ही नहीं, काहे को जावे, अलग भगवान को देखने को मिल जाए वो बहुत है। इस प्रकार से सब आनंद में झूम रहे हैं। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है, भगवान ने एक बार करवट बदली, तो जो करवट बदली है उसका दोलन उत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। मुख में राधे श्याम है, फिर डरने का क्या काम है। मुख में राधे श्याम है, तो डरने का क्या काम है। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे, मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे।
कटे संकट कटे दुविधा हटे दुविधा हटे बस नाम रटे बस नाम रटे हो सुखदाई ये नाम है फिर डरने का क्या काम है तो सुखदाई यह नाम है तो डरने का क्या काम है। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। मनवा अब तो राधे राधे बोल अब तो राधे राधे बोल बीत जाए जीवन ना अनमोल बीत जाए जीवन ना अनमोल नादान तो नादान तू मेरी मान तो मेरी मान तू धर ध्यान तो भगवान तू अनजान तो अनजान तू ये जीवन एक संग्राम है फिर करने का क्या काम है ये जीवन एक संग्राम है तू डरने का क्या काम है। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे हरदम कर तो जा राधे राधे हरदम कर तो जा रास बिहारी दौड़े आवेंगे रास बिहारी दौड़े आएंगे गुण गाओगे गुण गाओगे सुख पाओगे सुख पाओगे श्याम आएंगे श्याम आएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। भक्त सुनो पैगाम है फिर डरने का क्या काम है भक्त सुनो पैगाम है फिर डरने का क्या काम है। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल जाएंगे राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे श्याम मिल मिल जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कंसेन प्रहिता घोर पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरगाम व्रजादिषु। जहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है वहीं पर कंस ने बहुत सारे बच्चों को मरवा दिया, लेकिन मन में शंका है शायद कोई बच्चा बचाओ, तो उसने बुलाया पूतना। पूतना कौन है? कहा पूतना वह है जो अपने बच्चे के अलावा किसी और बच्चे को देखना नहीं चाहता। हमारे मन में बड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पूतना वो है जिसके पूत नहीं हो। नहीं, पूतना वह है जो अपने बच्चे से तो खूब प्रेम करती है परंतु दूसरे के बच्चे को देखना नहीं चाहती। और यही कारण है कि पूतना को बुलाया कंस ने। पूतना कहती है महाराज आदेश करिए, करना क्या है? देवी मेरी इच्छा है तुम चले जाओ ब्रजमंडल में।
और जितने भी बच्चे हो उन सारे बच्चे को आप मारो। अरे बड़ा आश्चर्य है, आप आदेश करो, मैं पता नहीं कितने सारे सैन्य जीवन को समाप्त कर दूंगी, आप बच्चों को मारने के लिए मुझे भेज रहे हो। कंस ने कहा बच्चा ही मेरे जीवन का काल है और इसलिए उसे मारना हो। अब पोता ने मन में विचार किया, अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मन में सोचती है मैं ऐसे जाऊंगी तो लोग मुझे अपने बच्चे को देंगे, क्योंकि पुतना का जो स्वरूप है विशाल काय स्वरूप है, विभत्स सा चेहरा है, डरावना सा चेहरा है, उसको देख के ही लोग डर जाए, तो बच्चा काहे को कोई देंगे। तो क्या किया, उसने अपना रूप बदल दिया, खूब सुंदर रूप बनाया है। रूप बनाती है और रूप बनाने के बाद चली, अच्छा खुद खिलौने ले लिए ताकि ललचाने के लिए कुछ मिल जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान की बहुत बड़ी माया है कि पुतना को कोई बालक दूसरा मिला ही नहीं, क्योंकि सारे लोग कहाँ पे हैं, नंद जी के दरवाजे पे। किसी के घर में अगर बच्चा हुआ भी है तो उनको अपनी खुशी कोई नहीं है, सब अब नंद जी की खुशी से खुशी है। तो चले आए, अब पूतना भी घूमती घामती पहुंची नंद जी के पास, बड़े बूढ़े सब अपने अपने काम में चले गए हैं। मैया कुछ सखियों के साथ बैठी हुई है। बैठने के बाद जब पूतना पहुंची तो इतना सुंदर स्वरूप बना, जैसे आप लोगों ने खूबसूरत टीका उका कर लिया, कितना सुंदर लग रहा है, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ। तो अब वो इतना सुंदर रूप बनाई है, इतना सुंदर रूप बनाई है कि लोगों ने पूछा भाई बड़ी तपस्विनी लग रही हो आप, बड़ी तपस्विनी लग रही हो। तो आखिर इतना तपस्या आप करने का, तो अब वो अपनी बात बना रही है, भाई देखो मैं तो जब से पैदा हुई तब से तपस्या करने गई हूँ। तो सखियों ने पूछा क्या पाया तपस्या में? कहा तपस्या में ये पाया है कि मैं जिस बच्चे को अपना दूध पिला दूं वह अमर हो जाए। क्या सखियां इस बात को नहीं जानती कि इस संसार में कोई अमर हो सका है? कोई अमर हो सकता है क्या? परंतु प्रेम देखिए, इतनी सारी ग्वालिनी बैठी हुई है, सखियां बैठी है, मजाल है कोई कह दे कि मेरे बेटे को पिला दो। अगर आज का समय होता ना तो कहते भाई तुमको रहने दो, पहले हमारे बच्चे को पिलाओ, हमारे बच्चे को पिलाओ, हमारे बच्चे को पिलाओ। अगर और कहीं उदाहरण नहीं मिलता तो अभी कोरोना का वैक्सीन जब चल रहा था, देखिए कैसे लोग लाइन में लगे थे, उसमें वीआईपी लाइन, वीवीआईपी लाइन, कौन कितना ज्यादा खर्चा करके और कौन अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके कितना जल्दी वो वैक्सीन ले ले सुरक्षित हो जाए। आज के समय में कथा बड़ी प्रासंगिक है, समीचीन है, समझने वाली है। वास्तव में इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं और सबके पास, अधिकतर के पास छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे को पिला दो। सब क्या कह रहे हैं, ये काम करो बहन, अगर आपके दुग्ध में इतनी शक्ति है ना तो कृपा करके ये लाला को पिला दो, ये लाला हमारा अमर रह जाएगा तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। कहा भाई देखो ऐसे तो मैं किसी बच्चे को पिलाती नहीं अपना दूध, कौन पिलाने जाए, लेकिन तुम लोग इतना जिद कर रही हो तो लाओ मैं इसको दूध पिला देती हूँ। मैया ने भगवान को एक बार भी नहीं सोचा कौन है, क्या है, कैसे आए नहीं आए, दे दिया। क्यों? बच्चे की रक्षा के लिए। माँ को पता चल जाए कि इस काम से मेरे बच्चे की रक्षा होगी, उम्र बढ़ेगी तो रुकने वाली, दे दिया। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत में कहावत है कि लड़कुर समझती है, जो ताजा ताजा माँ बनी है, लड़कुर बोलते हैं वो, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनसे अगर आप बच्चा ले लो तो जल्दी वो अपना बच्चा लेना आपसे नहीं चाहेगा। वो सोचेगी जरा ये पकड़ी है जब तक, तब तक मैं एक दो काम कर लूं, 4 काम घर का निपटा लूं, 5 काम निपटा लूं। आप लोगों को ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के पास तो बहुत सारे दासों की फौज रहती है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो घर का स्वयं काम कर रही है ना, तो अगर बच्चे ले लिए ना तो वो निश्चिंत हो जाएंगे
और विशेष करके कहीं अगर बच्चा दादी के गोद में चला गया तो वो भी एकदम निश्चिंत हो जाती है, अब चलो खूब बढ़िया श्रृंगार पटार कर लो, दादी लोग अपना संभालते रहे। अच्छा, मजे की बात है। दादी के पास बच्चा गया नहीं कि एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, खूब बढ़िया मेकअप अब उसके कपड़े बदले, सारी चीजें करे, सब कुछ करे, लेकिन नाम रखना होगा तो एक ही नाम रखेंगे, हाँ वो तो मैं रखूंगी जो मेरा बच्चा है। तो जब सेवा करने की बारी आती है तो दादी लोग चली जाती है। अच्छा, दादियों का इतना सुंदर स्वभाव है, भगवान ने पता नहीं क्या आप लोगों को कौन सी प्रेम और ममता दी है कि इतना सब सहने के बाद भी अगर बच्चा गोद में आता है ना तो आपको लगता है सारा संसार गोद में सिमट गया। जानते उसका कारण क्या है? कहते मूल से ज्यादा सूद से प्रेम। अब बेटे से उतना प्रेम नहीं रह गया, अब नाती जो है ना उससे प्रेम रह गया। उसको देख के हम अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो गोद में आ जाता तो लगता है सब कुछ हो गया। अब यहाँ मैया यशोदा है, दे दिया बच्चे को और घर के काम में लग गई। जब मैया चली गई तो सीधे धीरे धीरे सारी की सारी सखियां ग्वालिनी सब अपने काम में चले गई। अब पूतना को मौका मिल गया। तो पहले तो सामान देखिए उसके पास जो दूध है 2 थैले, एक में जहर एक में नहीं है, जो नहीं है वो पहले पिला दिखाने के लिए। और जब सब चले गए तो जहर वाला निकाल के पिला। अब जब जहर वाला निकाला तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों ने कहा महाराज आंखें क्यों बंद कर दी भगवान ने? कहा उसका कारण है। कारण यह है भगवान के आंख में ज्ञान बसा है और पूतना अविद्या है। तो अगर भगवान अपनी आंखें खोलेंगे तो पूतना को ज्ञान हो जाएगा और उसी समय मोक्ष हो जाती, लीला रुक जाती। इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा, भगवान के आंख में बहुत सारी चीजें हैं और भगवान सोचते हैं बन के तो मेरी माँ आई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूध में जहर मिला करके लेके आई है तो ऐसी माँ का चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर ली। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो भगवान ने जो आंखें बंद करी, अब ये प्रेम से पिला रही, भगवान ने सोचा अब इनको मुक्त करना है। तो अब दूध नहीं पी रहे, दूध के साथ साथ इनके प्राण को भी खींच के पीना शुरू कर दिया। और जब खींच के पीना शुरू कर दिया, इनको दर्द होने लगा। तो पहले तो इन्होंने भगवान को पकड़ा हुआ था, अब भगवान को छोड़ दिया। कहती अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़ दे मुझे। भगवान कहते देवी एक बार तो पहले मैं किसी को पकड़ता और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको बिना मुक्त किए कभी मैं छोड़ता भी। एक बार केवल विश्वास करो। अब जब भगवान ने प्राण पीना शुरू किया तो पूतना अपने असली रूप हो गया। असली रूप में विशाल काय शरीर, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वही दिखाई देगी। भगवान ने सोचा अगर ऐसे समय में ये गिरी तो जिनके नीचे जितने आएंगे सब जगह से सीताराम हो जाए। तो भगवान को लेकर के उड़ रही है, दृश्य देखिए, उड़ रही है और भगवान ने इनको पकड़ा हुआ है। पहले इन्होंने भगवान को पकड़ा था, अब इन्होंने छोड़ दिया और भगवान ने इनको पकड़ा हुआ। तो याद रखिएगा, हम आप अगर भगवान को पकड़ने जाए ना तो हो सकता है घबरा करके डर के छोड़ दे, परंतु भगवान अगर हमें पकड़ लेंगे तो वो कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए प्रयत्न यह करेंगे कि हम नहीं, भगवान हमको पकड़े। हाँ महाराज, अब वो उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। जब लेके गहन वन में गए तो भगवान ने पंच प्राण को, 5वें प्राण को पीना शुरू किया। हमारे शरीर में 5 प्राण है, पंच प्राण को पीना जो शुरू किया, उस समय पूतना धराशायी धड़ा, और जो गिरी तो उसके नीचे पता नहीं कितने सारे पेड़ सारे दब गए, जीव जंतु दब गए। अब ये जो इतना शोर हुआ, मैया यशोदा देखने में लाला कहाँ गए। अब आवाज की दिशा में भाग रही है, गिरती है, भागती है, गिरती है, पड़ती है, भागती है। अंत स्थिति, अंत में जाकर के यह स्थिति बनी कि इधर से मैया बदहवास दौड़ी चली जा रही है। वसुधा
मैया बदहवास दौड़ी चली जा रही है और उधर से गोरस बेच करके कुछ विशाल काय राक्षसी मरी पड़ी है और उसके हृदय पर भगवान बड़े प्रेम से खेल रहे हैं, बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान खेलते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं। लोगों ने सोचा कि कैसे मैं लेकर के आऊं, कैसे हम लोग उतारे, तो बांस की लट्ठे का सहारा लिया और लेकर के ऊपर चढ़े, भगवान को उतारा, लेकर के आए। बीच रास्ते में मैया यशोदा मिल गई और कहा भैया आज अगर मेरे कुल देवता नहीं होते तो मेरा लल्ला नहीं बचता। मैया ने पंचगव्य का छिड़काव किया है, गाय का दान किया है और ढेर सारी खुशियां मनाई गई है। जब दोलन उत्सव मनाया जा रहा है उस समय कंस का भेजा हुआ एक असुर होता है जिसके पास शरीर नहीं है, नाम है तृणावर्त। पूतना जब मरी तो उसके शरीर को जला दिया गया, उसके शरीर से सुगंध आई। वास्तव में पूतना को भगवान ने वह स्थान दिया है जो स्थान उन्होंने अपनी मां देवकी और यशोदा के लिए सुरक्षित रखा। तृणावर्त के पास शरीर नहीं है, वाक्य रूप में, हवा रूप में आता है और भगवान जहां पर लेटे हुए उस पालनी के ऊपर एक छकड़ा है। आप सब लोग छकड़ा समझते हैं? इतने साल से कथा समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन छकड़ा नहीं समझते, कोई नहीं समझता। चलिए जाने आज समझ लीजिए और अच्छे से। पहले बैलगाड़ी जो हुआ करता था ना, तो उसमें केवल लकड़ी के ही बड़े बड़े पहिए लगे हुए होते थे। ये बात मैंने वहां पे भी कही थी, हरि मंदिर भी बताया था। तो वहां पे पहिए लगे हुए बड़े बड़े और उसको एक या बहुत मुश्किल से 2 बैल लेके जाते, बहुत जोर जोर से आवाज आती थी उसमें से, हमने देखा है अपने बचपन में, आवाज आती थी बहुत जोर जोर से। और गोरस लेकर के उसको बेचने के लिए जाते। तो छकड़े का नियम होता है कि पीछे वाला जो भाग होता है वो हैवी होता है, भारी होता है। तो जब उसको रखते हैं तो पीछे वाला भाग नीचे हो जाता है और आगे वाला भाग जिसमें बैल को बांधा जाता है वो हल्का होता है। अब ऐसे रखा हुआ है, मेरा हाथ देखिए कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तृणावर्त गया और वह हल्के वाले के ऊपर भार देता है कि मैं ऐसे नीचे दबा दूं, पालने के लिए अंदर भगवान है और उनका अनिष्ट हो जाए। भगवान धीरे धीरे खेलते खेलते और जोर से लात मारते, वो पालना सहित, वो छकड़े सहित उड़ता है और फिर नीचे गिरा, छकड़ा गिरा, धराशायी हो गया और उसका भी प्राणांत हो जाता है। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना तृणावर्त का वध किया है। गर्ग जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा कि जाके देख लीजिए, नंद राय जी के यहाँ बालक आयो है, उसका नामकरण करना है। और मेरी पत्नी रोहिणी जी, उनके भी एक संतान हुई, उनका भी नामकरण नहीं हुआ है, तो जरा जाके नामकरण कर दीजिए। गर्ग जी आए और गर्ग जी आने के बाद कुछ कहे उससे पहले नंदराय जी ने कहा कि महाराज एक काम करिए, जरा ये दोनों बच्चे इनका नामकरण कर देते तो बड़ा अच्छा होता। तो गर्ग जी ने कहा भाई देखिए ऐसा है, सब लोग जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, तो अगर सबके सामने नाम रखूंगा तो हो सकता है कंस वैसे ही चलन करता है तो बच्चों का कुछ अहित कर देवे। तो जब नामकरण करूंगा तो केवल बच्चों की माँ रहेगी, आप रहेंगे और मैं रहूंगा, उसके अलावा कोई नहीं। और सबसे शुद्ध जो जगह होगी वहीं पर होगा। कहाँ सबसे शुद्ध जगह होता है? घर का सबसे पवित्र जगह कौन है? गौशाला। गौशाला सबसे पवित्र जगह है। चलिए चिंता मत करिए, मैं बता देता हूँ। घर का सबसे पवित्र जगह होता है गौशाला।
क्योंकि जहाँ पे गोमूत्र का छिड़काव कर दिया जाए, गाय के गोबर से साफ कर दिया जाए, वो घर हमेशा पवित्र हो जाता है। और जहाँ रातों दिन वही हो रहा है तो पवित्र नहीं होगा। गौशाला में व्यवस्थाएं कराई गई। एक आसन पे नंदलाल जी बैठते हैं, दूसरे आसन पे गुरु जी बैठते हैं गर्ग मुनि, और सामने दोनों माताएं, माता यशोदा और माता रोहिणी अपने अपने बच्चों को लेकर के बैठती हैं। गर्ग जी महाराज नामकरण करते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये जो रोहिणी जी के पुत्र है ना, ये सबके मन में रमण करते, इसलिए इन्हें लोग राम कहें। और बल में अधिकता होगी, इसलिए दोनों शब्द जोड़ करके इनका नाम बलराम होगा। बलराम भगवान की। और भी इनके नाम है। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, ये खींचने में बड़े माहिर हैं। और एक नाम होगा, इनको आगे चल के हल से बड़ा प्रेम होगा, इसलिए इनका नाम एक हलधर भी होगा। बाद में इनका विवाह रेवती जी के साथ होगा, इसलिए इनका नाम रेवती रमण भी होगा। नंद जी ने कहा, बाबा बहुत नाम बता दिए, जरा ये बच्चे का तो नाम बता दीजिए। अरे सब तरस रहे हैं नाम सुनने के लिए। भगवान की तरफ देखा करके जी तो हंसने लगे, बोले इनका नाम मैं क्या बताऊं, इनके तो बहुत सारे नाम है, पहले से नाम है। भगवान का नाम कोई रख नहीं सकता, भगवान के नाम हैं, हमें खाली खोजने। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिजातस्त आत्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षति। वास्तव में देखिए, ये है तो आपके पुत्र, लेकिन आगे चल करके बहुत सारे लोग इनको वसुदेव जी का पुत्र कहेंगे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। और बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्सते गुण कर्मा अनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जन। ये भी प्राणियों को सहज अपने तरफ खींच लेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हमें प्राय लगता है कि भगवान सांवले हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। नहीं, कृष्ण का अर्थ होता है अपनी ओर खींचने वाले। भगवान सहज ही खींच लेते हैं, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण है। और कहा यही नहीं, इनके और अभी नाम लोग कहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण होता है। भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की है। उन्हीं बाल लीलाओं के क्रम में भगवान ने एक बार मिट्टी का उद्धार करने के लिए मिट्टी को मुख में रखा है। उद्धार करने के लिए भगवान की जितनी लीलाएं हुई है वह केवल उद्धार करने के लिए। धरती ने कहा, महाराज मुझे लोग बड़ा अस्पृश्य मानते हैं, लोग कहते हैं कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए। अच्छा बताइए, मिट्टी खाना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या? यहाँ तो मिट्टी बिकता ही है खाने के लिए, भुनी हुई मिट्टी खूब बढ़िया। और बढ़िया आप लोगों को बताऊं तो गांव में जब स्त्रियां नए संतान को जन्म देने वाली होती है ना, तो डर के नाते लोग मिट्टी के बर्तन हटा किनारे कर देते हैं। हाँ, नहीं तो पूरा फोड़ फोड़ के जैसे सीताराम हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, परंतु मृदा जो है, मिट्टी है, वो अभक्ष मानी गई है। क्यों? भगवान श्री विष्णु ने जब मधु और कैटव का वध किया तो उनकी चर्बी पूरे धरती पर, पूरे जल में फैल गई। तो जहां तक फैली वही चर्बी एकत्रित होकर उसको मेदा कहते हैं, वही बनी आपकी धरती। इसलिए इसका एक नाम मेदिनी भी है। मेदिनी मेदा से बनी है, चर्बी से बनी है।
तो जो चर्बी से बनी हुई चीजें वो खाने लायक तो नहीं रहती ना, तो इसलिए उसको अभक्ष माना जाता है। लेकिन मां धरती को इस बात का बड़ा दुख है कि मैं अन्न प्रकट करती हूँ, सारा संसार अन्न खाता है, दोष नहीं लगता, मिट्टी में ही क्यों दोष है? आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हम आपका जितना शरीर है सब मिट्टी से ही बना है, इसके अलावा कुछ नहीं, मिट्टी से ही बना है और एक दिन मिट्टी में ही, तो ये मिट्टी का शरीर है, तो मिट्टी अभक्ष कैसे होगी? तो धरती माता ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु अगर आपने मुझे मुंह में लगा लिया ना तो सारा संसार मुझे पवित्र मान लेगा। देवी चिंता मत करो, व्यवस्था करता हूँ। अच्छा, भगवान बचपन से मक्खन के बड़े शौकीन हैं। आजकल हम लोग मक्खन मिलाते हैं तो कटोरी में फैल जाता है। उन दिनों जो मक्खन बनते थे ना, जैसे आप लड्डू बनाते वैसे मक्खन बना करते थे, गोल गोल। आप फैला हुआ मक्खन सामने रखते हो तो भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गोल गोल मक्खन बनाते हो तो लौदा जिसको बोलते हैं, लड्डू, वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको। तो अब मैया वो खिलाती थी उनको, तो जहां भी भगवान देखे गोल गोल कोई चीज तो सोचे खाने वाली है। जब लीला करनी थी कोई था नहीं, बलराम जी चुपके से देख रहे, भगवान गए, मिट्टी थोड़ी सी गीली है, उठाया और खूब सुंदर जैसे मक्खन को बनाते हैं वैसे गोल लड्डू बनाया और उठा करके मुख में डाल लिया। जब मुख में डाला, इधर डाला उधर, पहुंचे बलराम जी, भैया लाला ने मिट्टी खायो है। भैया सोच रहे थे बाप रे बाप, बच्चा मिट्टी खाएगा तबीयत खराब हो जाएगी, दौड़ी हुई आई। अच्छा, दो लोगों का जीवन बिल्कुल एक जैसा होता है, एक बुजुर्ग लोगों का और दूसरा बच्चे का। बच्चा भी कोई चीज कितना भी अच्छे से आप दे दो लेकिन वो मुंह में पूरा लगा लेगा, और माता जी लोग जो हैं, दादी जी लोग हैं, वो अभी जब खाती हैं तो वो भी पूरा मुंह में लग जाता है। आपको कड़वी सच्चाई बताओ, बच्चा मुख में लगाता है ना तो हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन माँ मुख में लगाती है तो बड़ा खराब लगता है। देख कैसे खा रही है, बहुत गलत है। अगर कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है तो जितना प्रेम आप बच्चे से करते हो उससे 10 गुना ज्यादा प्रेम दादी से, क्योंकि दादी ही वह है जो बच्चे में संस्कार रूपी नींव डालती है, वरना माताओं के पास समय है क्या? आजकल की आधुनिक माताओं के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। वो दादी है, वो नानी है जो बच्चे के अंदर एक संस्कार डालती, वो बताती है कि जब तक तुम परमात्मा के सब निकट रहोगे तब तक सबसे सुखी रहोगे। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को खाते देख करके आनंदित होते हो तो दादियों को भी खाते देख के आनंदित होना सीख लो, आप सबसे सुखी। भगवान ने मिट्टी खाई, पूरे मुख में लगा हुआ है, सामान्य रूप से तो खाएंगे नहीं जैसे खाते हैं लोग। अब पूरे मुख में दर्शन करिए, पूरे मुख में मिट्टी लगा, मैया दौड़ती हुई आई, लाला तैने मिट्टी खाई है। भगवान का सबसे प्यारा झूठ, भगवान से रिलाते नहीं, ना ही भक्षिताम शरण मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यम गिरिस्तरहि समक्ष पश्यन्ति मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा सोचिए, सामने से मुंह में मिट्टी लगा हुआ दिख रहा है, तब भी कह रहे भगवान नहीं खाई। अब कहा भैया विश्वास दे दो, मेरा मुंह देख लो। भैया ने कहा तो तुझे क्या लगता है मैं नहीं देखूंगी? जरूर देखो, मुंह खोल। भगवान ने पहले 2 बार मना किया। भगवान करते सब कुछ है लेकिन कर्ता का अहंकार नहीं लेते। भैया ने कहा नहीं मुंह खोल, मैं देखूंगी खाई कि नहीं खाई। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, तत्र ददृशे विश्वम जगत अस्थात्रुतं चखदिशः साद्रदीपाब्धि भूगोलम सौवायवृतारकम। अब पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में चल रहा है। कितने सारे यशोदा, कितने सारे कृष्ण,
कितने सारे बलराम, कितना सारा ब्रजमंडल सब भगवान के मुखे में चले। अब मैया ने डर के घबरा करके अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने सोचा ये देखो हाल, अगर मैया ने मुझे भगवान समझ लिया ना तो ये प्रेम खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? हम लोग बड़ा खुश होते हैं तो ठाकुर जी को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर देते हैं। बहुत खुश होंगे ना, तो एक डोलची बनाएंगे, ठाकुर जी को रखेंगे, खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा जैसे आपने पहना देंगे और लेके चलेंगे। अच्छा ईमानदारी सोच के बताइएगा, आप चलते हैं तो जूता चप्पल पहन के चलते हैं कि निकाल के चलते हैं? घर में आप खूब सुंदर ठाकुर जी को स्नान ध्यान पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह सब लगा करते हो, और जब चल रहे हो तो चप्पल पहन के ठाकुर जी को लेके चल रहे हो। आपका यह पूजा पवित्र होगा कि अपवित्र होगा, आप खुद सोचो। दूसरी बात, जिसके यहाँ लेके जा रहे हो अगर संजोग से उसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ हो तो भोग लगाओगे वहां, तो आप तो खूब बढ़िया से मजे से मटर पनीर खाओगे, ठाकुर जी बेचारे मुंह चटपटाते रहेंगे, वो हमको मिलता वो खा ले। खाए कैसे? क्योंकि हमारा तो नियम है कि जब तक लहसुन प्याज डालते नहीं तब तक भोजन में स्वाद ही नहीं। हम स्वाद के लिए जीते। मजाल है, कहना पड़ता है कई बार कि भैया अगर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुला रहे हैं तो घर में लहसुन प्याज मत डाल। पता नहीं किसने हमारे मन में भ्रम बैठा दिया है कि बिना उसको डाले स्वाद ही नहीं आता। एक बात मैं आपको और बता दूं, भगवान नमक का भोजन नहीं करते। हम लोग डाल देते हैं वो अलग बात है, भगवान नमक मिर्चा मसाला इस सब का भोजन नहीं करते। भगवान का भोजन क्या है? माखन और मिश्री। तो अगर वह नहीं भी आपके घर में है तो आप रोटी का भोग लगा दो, घी लगा करके सामने रख दो, भगवान को अच्छा लगे। भगवान को दूध दही और घी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यह भी आपको आश्चर्य होगा जान के कि हम लोगों में से बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि किसी को दूध अच्छा नहीं लगता, किसी को दही नहीं, किसी को घी नहीं। चरणामृत देने जाओ ना तो कहते हैं नहीं देना पड़ता, कहते हैं महाराज थोड़े दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा, पसंद नहीं है। अब बढ़िया बर्फी रसगुल्ला ला के दे दो, को बसने वाला है। रवाड़ा पाव हमारी देवी जी खूब बांट रही, खूब पसंद से लोग खा रहे हैं, दबा दबा खा रहे हैं। कथा के साथ कटता ही हो जाता है। तो हमको आजकल वो अच्छा लगता है मिर्च मसाले वाला जो भी है, ठीक है, लेकिन हमारे कान्हा जो है वो मिर्च मसाले वाले नहीं खाते। वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक और पूर्ण शाकाहारी। भगवान ने बताया कि संसार में जीव का जीवन जितना ही सादा रहेगा उतना ही सुरक्षित और शुद्ध रहेगा। जितना आप शुद्ध और शाकाहारी रहोगे उतना ही आप बीमारियों से दूर रहोगे और आपके मन में दूसरों की भलाई करने की बात है। इसलिए अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा अपने आहार पर नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, तो भगवान नहीं चाहते कि मेरी मैया मुझे भगवान समझे। भगवान चाहते हैं कि अगर इन्होंने मुझे भगवान समझ लिया तो सुबह स्नान कराएंगी और मंदिर में बिठा देंगे भोग लगा के, फिर शाम को ही मेरी याद आएगी, दिन भर तो मैं बैठे रहूंगा। तो भगवान ये नहीं चाहते कि आप उनकी पूजा करो। भगवान ये चाहते हैं कि आप उनके साथ पल पल प्रतिपल जियो। आपके सारे चीजों में आप बच्चे को भोजन करा रही हो उसमें भी भगवान है, आप किसी को भोजन दे रही हो उसमें भी भगवान है, आप पूजा करने जा रही हो उनमें भी भगवान है, फूल में भगवान है, पत्ते भगवान है, सब में भगवान। भगवान चाहते हैं आप उनके साथ पल पल जिए। इसीलिए वह आपके पुत्र के रूप में है, इसीलिए वह आपके पति के रूप में, इसीलिए वह आपके भाई के रूप में, इसीलिए वह आपके मित्र के रूप में है, इसीलिए वह आपके सखा के रूप में है। इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सहेली भगवान से कम नहीं है। तो भगवान तो आपके हमेशा आस पास है। आप उनको अगर किसी विशेष जगह पे ही खाली देखते हो तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती है, उनकी गलती थोड़ी है। इसीलिए भगवान ने माया प्रेरित कर दिया। जब माया प्रेरित किया, मैया यशोदा ने आंखें बंद करी, बाप रे बाप, क्या इतना सारा चीज मेरे लाल के मुख में समा सकता? ये मेरी निगोड़ी
आंखों का भ्रम है। मैं गलत देख रही हूं? आंखें बंद कर ली, मैया गए धीरे से बैठ गए गोदी में। अब जब गोदी में बैठे मैया ने पकड़ लिया अंक में, लगी प्रेम करने। लाला सब झूठ बोलते हैं, तैने मिट्टी नहीं खा। कुछ समय बीता, एक बार मैया भगवान को स्तनपान करवा रही है। संजोग से स्तनपान करवाते करवाते सामने पद्मा गाय का दूध चूल्हे पे रखा हुआ। भगवान केवल पद्मा गाय का ही दूध पीते हैं। पद्मगंधा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पद्मा कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो उसी गाय का दूध पीते हैं। जब दूध ने देखा कि भगवान तो मैया का दूध पी रहे हैं, मैं तो बेकार चला जाऊंगा, तो दूध ने सोचा कि मैं जी करके क्या करूंगा, तो मैं अपने आप को जला दूंगा। वो आग में गिरने लगा। जो आग में गिरने लगा तो मैया ने देखा दूध गिरा जाता है, तो भगवान को उतार दे नीचे, और गई दूध उतारने के लिए। भगवान ने बनावटी झूठ मूठ का क्रोध करना शुरू किया। ओ करके रोने लगे, मैया तुम्हें नकली कृत्रिम दूध से बड़ा प्रेम है, लाल से प्रेम नहीं। अब लगे भगवान वहीं पर लौटने। भैया ने समझाया, लाल बच्चा मैं आ रही हूँ, लेकिन भगवान काहे को मानने वाले। वहीं पे मखानी रखा हुआ है, मखानी समझ रहे हैं ना, जिसे दही का मंथन करते हैं। उठाया और बड़े प्रेम से बहुत सारे बर्तन रखे हुए, घी का घड़ा, दूध का घड़ा, दही का घड़ा, मक्खन का घड़ा, उठाया मखानी और सबको तोड़ दिया। पूरे आंगन में दूध, दही, मक्खन, घी की कीच मच गई। भैया ने देखा, बाप रे बाप, इतना क्रोध, अभी ये हाल। भैया झपटी मारने के लिए भगवान उसमें लूटने लगे। तो देवता ऊपर से करे, ये देखो घिसनी बाबा को, घिसनी बाबा को, घिसनी बाबा को। भगवान का एक नाम घिसनी बाबा है। बच्चे खेलते लूटते हैं। भैया ने कहा, बताओ, एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से ऐसे कर रहा है। अब उठाई छड़ी और दौड़ी पीछे। भैया मारती उड़ती नहीं, उनको खाली डराना है बच्चे को, एक बात ध्यान रखिएगा। बच्चे को मारना है। माताओं का जरा रूप देखिए कैसा बदलता है। स्त्रियों के पास भगवान ने इतनी सुंदर गूगल मैप भेजा है आपके शब्दों में, कि जो चीज हमको जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा, वो स्त्रियों को बोलिए, वो आंख बंद करके बता देगी कहाँ है। हमको नहीं मिलेगा, पूरे घर में खोज के चले आएंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन आप जाओगे आंख बंद करके बाएं हाथ से निकाल के दे दोगे, यही है। अब पक्का पता नहीं कौन सा आपका सटीक निशाना लगता है, वही चीज वहीं पे मिलेगी, कहीं दूसरे नहीं मिलेगी। लेकिन जब बच्चे को मारना होता है तो छड़ी नहीं मिलती, क्योंकि मारना थोड़े है, वो तो डराना है। तो खोजेंगी, अभी मारती हूँ, देखो छड़ी कहाँ है। सामने रहेगी तो भी नहीं देखेंगी, देखो छड़ी कहाँ है। खोजते खोजते मिला हाथ में, अब दौड़ी। डर है कहीं लाला तेज न दौड़े, गिर न जाए, चोट न लग जाए, तो जानबूझ के धीरे धीरे चल रही है और बोल रही है जोर से, लाला रुक जा, मुझे भगाए मत, रुक जा। भगवान सोच रहे हैं, अभी रुका तो बहुत मार खानी पड़ेगी, मैया बड़ी क्रोधी में, थोड़ा दौड़ा दो, हो सकता है थोड़ा सा क्रोध इनका शांत हो जाए। दौड़ते दौड़ते थक जाएंगी, थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा। कहा भैया, जब दौड़ते दौड़ते थक गई, कहा अरे लाला मैं तो थक गई रे, मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगी। भगवान मन में कहते, मैया यही तो मैं कहना चाहता हूँ जीव से। जीव मेरे पीछे पीछे भागता है मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन क्या कोई मुझे पकड़ सकता है? जब मैं चाहूंगा तभी कोई मुझे पकड़ पाएगा। हम आप जो यहाँ पे बैठ के कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यह भगवान की हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। तब हमारे मन में होगा कि बैठ के कथा सुने, और जिसको नहीं सुनने देना चाहते हैं भगवान, वो चाहे लाख प्रयत्न कर ले, परंतु आकर भी नहीं सुन पाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने सामने से आगे खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो मैया ने पकड़ा, कहा बहुत मुश्किल से मिले, आज तो मैं बांधूंगी।
आप सबको शायद जान के आश्चर्य होगा, बच्चे पहले बहुत जब गलती करते हैं तो उनको बांध दिया जाता था पैरों, जैसे बछड़े को बांधते हैं, गाय के बछड़े को पैर में एकदम हल्की से बांध दिया कि कम से कम इसी बहाने दूर नहीं जा पाए। तो इस तरह से मैया ने रस्सी लिया और रस्सी के एक सिरे को भगवान के उदर में बांधा। तो रस्सी का एक नाम क्या होता है? रस्सी का एक नाम क्या है? दाम। रस्सी का एक नाम है दाम। दाम दाम दाम। और बांधा कहाँ गया है? भगवान के उदर में। तो भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। प्रेम से बोली दामोदर भगवान की। भगवान के भी और नाम बनने वाले। बांधा, दूसरा सिरा लिया, लेकर के वो उखल में बांधे। क्यों उखल में बांधना जानते हैं? भगवान वहां से छूटे तो पता नहीं कहां से उनके पास चने आ गए। चने आ गए तो चना हाथ में लिया और उखल पे बैठ गए। उखल कैसा रखा है? उल्टा। उखल रखा है उल्टा। और आप सब शायद जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन गांव में बहुत माना जाता है ओखल पे, जांत पे, जिसे आटा गेहूं पीसते हैं, चक्की पे, ओखल पे, झाड़ू जहां रखा जाता है, देहरी पर, इन 3-4 जगहों पे चलनी पेट पे नहीं बैठा जाता, मना किया जाता है। मैया ने देखो एक तो इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से उखल में बैठा हुआ उल्टा, और बंदर आ गए तो ढेर सारा देने लगे चना उठा के। मैया ने कहा तुझे उखल से बड़ा प्रेम है तो ला तुझे उखल में ही बांधूंगी। अब बांध दिया। जब बांधने लगे तो बलराम जी आते, भैया छोड़ दे। सखिया तेरे मैया छोड़ दे। भैया कहते हैं चली जाओ, नहीं तुमको भी बांध दूंगी, जो छोड़ूंगी नहीं, बहुत शरारती हो गए। ठीक है, बांध दिया। बांध करके मैया दूसरे काम में लग गई। भगवान ने मन में विचार किया कि कुछ भक्त ऐसे जिनका उद्धार बड़ा जरूरी है। जब सब चले गए तो भगवान धीरे 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 चले, ओखल को घसीटते हुए आए, अपने बीच से निकल गए। बीच में अर्जुन का पेड़ है। किसका पेड़ है? किसका पेड़ है? अर्जुन का वृक्ष। आप सब शायद जानते हो या नहीं जानते हो, अर्जुन का पेड़ किसी काम लायक नहीं होता। न उसमें फल होते हैं, न फूल होते हैं, और लकड़ी उसकी इतनी कमजोर रहेगा, बहुत मोटा मोटा, लेकिन इतना कमजोर लकड़ी होता है कि एक बच्चा भी अगर चढ़ के हल्का सा पाँव का दबाव तो टूट जाए, बिल्कुल बेकार। अर्जुन का वृक्ष। और चूंकि है जुड़वा है तो इसलिए उनको कहा गया यमल अर्जुन। यमल अर्जुन। भगवान निकल गए बीच से, जानबूझ के उखली को तिरछा कर दिया और जोर से झटका। जो वृक्ष गिरता है तो दोनों तरफ से वृक्ष गिरा और बीच में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।